अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जदीद साइंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पर वीडियोस की एक नई सीरीज़ शुरू करने से पहले अपने सब्सक्राइबर्स की मुमकिना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ज़रूरी है कि अपना मुख्तसर तारफ़ पेश किया जाए। मैंने गुजरांवाला डिवीज़न से मैट्रिक पास किया, ज़मींदार कॉलेज गुजरात से प्री इंजीनियरिंग में FSC की और इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से BSc, और फिर 2002 में एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से IT में मास्टर्स किया। 2006 में एक मल्टीनेशनल कंपनी एक्सेल से उस वक्त रिज़ाइन किया जब एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइनिंग में मेरी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस दौरान मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी किया और इब्तदा में दर्ज दैल डिवाइसेस को ऑपरेट करना सीखा, जिनमें माइक्रो कंट्रोलर्स, पिक्स, 7 सेगमेंट डिस्प्लेस, रिमोट कंट्रोल्स जिसमें IR रिमोट कंट्रोल और RF रिमोट कंट्रोल शामिल थे, LCDs को ऑपरेट करना, डार्ट मैट्रिक्स डिस्प्लेस को ऑपरेट करना, होम सिक्योरिटी सिस्टम डिज़ाइन किए और जिसमें मेन उसके डोर सेंसर्स, मोशन डिटेक्टर्स और स्मोक डिटेक्टर्स शामिल थे। और सन 2006 से 2009 तक मैंने दर्जनों प्रोजेक्ट्स किए। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको ज़्यादा पजीराई मिली उनमें रिमोट कंट्रोल बेस्ड इलेक्ट्रिक बोर्ड, ऑटो मैसेजिंग एंड डायलिंग सिस्टम्स, होम सिक्योरिटी सिस्टम्स और सैटेलाइट बेस्ड कार ट्रैकिंग सिस्टम शामिल हैं। इन दिनों कार ट्रैकिंग के हवाला से G-Track और C-Track कंपनीज का नाम अरूज पर था। अपने नाम की मुनासबत से मैंने भी इसी तर्ज पर अपनी कंपनी का नाम S-Track रखा। S-Track ना सिर्फ गाड़ियों को ट्रैक करने वाली कंपनी थी, बल्कि मेरी फैमिली मेंबर्स के S से शुरू होने वाले नाम के भी ट्रैक को अपने अंदर समेटे हुए थी। मसलन मेरे वालिद साहब का नाम सादिक, वालदा का नाम शमीम, मेरा नाम सज्जाद, वाइफ का नाम साइमा, 3 बेटों का नाम सुलेमान, सईद और शहरयार, और बेटी का नाम शफक, जो कि सारे S से स्टार्ट होते थे। कार ट्रैकिंग का आगाज़ मैंने GSM बेस्ड ट्रैकिंग से किया। उस वक्त अपनी इलेक्ट्रॉनिक किट तैयार करता और उसके साथ एरिक्सन T28 मोबाइल सेट लगा दिया करता, और सेट में लगाई गई सिम पर SMS करके गाड़ी का इंजन ऑफ या ऑन कर लिया जाता, और गाड़ी की लोकेशन मालूम करने के लिए ट्रैकर टेलीनार के करीब तरीन पोल की इंफॉर्मेशन हासिल करता और वापस गाड़ी के मालिक को SMS कर देता। इसके बाद जब एरिक्सन T28 मोबाइल सेट मार्केट में आना बंद हो गए तो मैंने SIM 300DZ GSM मॉड्यूल पर काम शुरू किया और अपना मोबाइल तैयार कर लिया। अब अपनी इलेक्ट्रॉनिक किट के साथ GSM मॉड्यूल को लगा देता तो मोबाइल लगाने की ज़रूरत ना रहती। बाद अज़ां इस प्रोजेक्ट पर मज़ीद काम किया और कार की पिन पॉइंट लोकेशन मालूम करने के लिए सैटेलाइट बेस्ड मॉड्यूल यानी GPS मॉड्यूल का इजाफा किया, जिससे ये मुकम्मल सैटेलाइट बेस्ड कार ट्रैकिंग सिस्टम बन गया, जिसका ब्रोशर मुकम्मल फंक्शंस के साथ आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। यह सिस्टम कमोबेश 200 गाड़ियों में इंस्टॉल किया गया, जिसकी बदौलत 5 से 6 डकैतीशुदा गाड़ियां रिकवर की जा चुकी हैं। सन 2009 में इसकी प्रोग्रामिंग को मज़ीद तब्दील करते हुए मैंने व्हीकल स्पीड कंट्रोल का जदीद तरीन फंक्शन मुतारफ़ करवाया। यानी अगर आप ट्रैकर को SMS कर दें कि गाड़ी की स्पीड 60 km/h से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो ट्रैकर इसी स्पीड के अंदर ही गाड़ी को चलने देगा। अगर ड्राइवर ओवर स्पीड करना चाहे तो ट्रैकर गाड़ी की स्पीड को कम करेगा और गाड़ी के मालिक के मोबाइल पर ओवर स्पीड का मैसेज भेज देगा। सन 2009 में मेरे अलावा पाकिस्तान की किसी एक कंपनी के पास भी ये फंक्शन मौजूद न था। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अब जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के बेस पे जो वीडियोस की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, इसका बुनियादी मकसद कंप्यूटर साइंस के तालिब इल्मों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की दुनिया में दर्जा कमाल तक पहुँचाना है। और ख़ास तौर पर वीडियोस इस कदर आसान और मुफस्सल बनाई जाएंगी कि कोई आम आदमी या इलेक्ट्रीशियन जिसे कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, वो भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकेगा, ताकि जॉबलेस हज़रात इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करके बाइज़्ज़त ज़रिया मुआश का हसूल बना सकें और अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। ये प्रोजेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस की बुनियादी लैंग्वेज C++ की मदद से किए जाएंगे। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स और C++ का नाम सुनकर घबराना हरगिज़ नहीं। लेक्चर को तवज्जो से सुनना और उस पर अमल करना आपकी जिम्मेदारी है, और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाना और प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करवाना ये मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, मैं उस्ताद हूं और मैं अपना काम अच्छी तरह जानता हूं। सिर्फ आपकी मोटिवेशन के लिए अपनी एक गज़ल के चंद अशार पेश करता हूं। उस्ताद वो जो यकीन दिला दे, बंजर ज़मीन में गुल खिला दे, जो खुद से फैसलों का शऊर दे, बच्चों को इल्म व हिकमत का नूर दे, कर हीरे का चाक जिगर सकते हो, तुम काबिल हो, तुम कर सकते हो।
इंसान से इंसान को लड़ने की बजाय मसाइल से इंसान को लड़ना सिखाए, गुज़श्ता से ही ना पैवस्ता रखे, सामने हर मोड़ पर नया रास्ता रखे, हर सवाल का हल बाकमाल दे, फिर ज़हानतों को नए सवाल दे। मुकाम वालिद उस्ताद रखता है, मुकाम वालिद उस्ताद रखता है, तामीर मिल्लत की बुनियाद रखता है। दोस्तों, इस कोर्स के बाद इंशाअल्लाह वेब डिज़ाइनिंग का मुकम्मल कोर्स भी करवाया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ कंप्यूटर लैंग्वेज को तफसीलन डिस्कस किया जाएगा और उनके तफसीलन कोर्सेज शामिल किए जाएंगे, जिनमें HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, PHP और MySQL शामिल होंगे। किसी भी मंजिल के हुसूल की खातर उसके मुतल्लिका इल्म का होना निहायत ज़रूरी है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ला फ़रक़ बैनल हैवान वल इंसान इल्ला बिल इल्म। हैवान और इंसान में फ़र्क करने वाली चीज़ सिर्फ इल्म है। हुज़ूर सुल्तानुल आरिफ़ीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अक्ल बेदार में इरशाद फरमाते हैं, इल्म से हर्फ अस्त व अक्ल से हर्फ, इल्मो अक्ल यक्षवेद इंसान शर्फ। इल्म के 3 हरूफ हैं और अक्ल के भी 3 हरूफ हैं। अगर इल्म और अक्ल यकजा हो जाएं तो शर्फ इंसानियत हासिल हो सकता है। दोस्तों, टाइगर के शिकार करने की तरह हम कभी भी अपने टारगेट से नज़र नहीं हटाएंगे और दुनिया में अपने आने का मकसद हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगे, और साथ साथ इंशाअल्लाह दीनी तरबियत का सिलसिला जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें, और अगर अभी तक आपने CTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। नई तहकीकी वीडियोज़ के साथ फिर मुलाकात होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।